Assalamu alaikum students. In today's lecture, we will discuss the mechanism of aerobic respiration. It is a complex series of reactions that are divided into three main stages. Respiration की पहली स्टेज का नाम है ग्लाइकोलिसिस और ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही सेम होती है। ये स्टेप जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये दोनों तरह की रेस्पिरेशंस में सेम इसलिए है क्योंकि इस स्टेप में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन्स होती हैं जबकि एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन्स होती हैं। इसके बाद पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन की सेकंड फेज़ है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड जब बन जाता है तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में। अब एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है जहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है NADH, FADH2 और ATP में। एक NADH 3 ATPs और एक FADH2 2 ATPs के बराबर होता है। NADH stands for nicotinamide dinucleotide whereas FADH2 stands for flavin adenine dinucleotide। ये दोनों एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं। एक NADH 3 ATPs और एक FADH2 2 ATPs में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Electron transport chain is a series of redox reaction. Electron transport chain comprises of many protein complexes. Among these protein complexes, some are donor of electrons, whereas some are acceptor of electrons. So, electron is transferred within these protein complexes. In simple words, we can say that कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज़ है रिएक्शंस का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र किया जाता है और एंड पर इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देते हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की जनरल इक्वेशन भी देखें तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनती है। इस स्टेप को एनर्जी यील्डिंग स्टेप भी कहा जाता है क्योंकि इससे पीछे की दो स्टेप्स के अंदर यानी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH और FADH2 जो बने थे वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स तो थे लेकिन वो एज इट इज़ एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। उनको पहले ATP में कन्वर्ट करना लाजमी है और ATP को हमारे सेल्स या यूनिसेलुलर्स या बाकी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से NADH और FADH2 को भी ATP में कन्वर्ट किया जाता है। यही वजह है कि इस स्टेप को हम एनर्जी यील्डिंग स्टेप कहते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस फ्लो चार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ATP बन रही है और NADH बन रही है। और अगर आप गौर करें तो इस रिएक्शन के अंदर ADP और NAD+ यूटिलाइज हो रहा है जो कि चेंज हो रहा है ATP और NADH में, जैसा कि आपको मैंने फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के टॉपिक में बताया था कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ADP ATP में और ATP दोबारा से ADP में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह NAD+ NADH में और NADH NAD+ में कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। सेकेंड स्टेप इज़ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पायरुविक एसिड जो है वो कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो चुका है और एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड में, ATP में, NADH में और FADH2 में।
लास्ट स्टेप इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसको एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये NADH और FADH2 को कन्वर्ट कर देता है ATPs में, और NADH दोबारा से NAD+ और FAD+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है।